हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रीन क्लॉथ लेटर ऑफ क्रेडिट। अभी जो मेरी प्लेलिस्ट चल रही है, मैं इस पर जितनी भी टाइप की लेटर ऑफ क्रेडिट है उसको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन क्लॉथ लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके पहले मैंने जो एक्सप्लेन की थी आपको वो रेड क्लॉथ थी, तो ये उससे मिलती जुलती है पर इससे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं इस पर डिटेल से जाऊंगा कि ये किस टाइप की एलसी है, कहां पर यूज होती है, क्या प्रोसेस है, क्या डिफरेंस है रेड क्रॉस लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट में, वो भी मैं आपको साथ में डिफाइन करूंगा। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर ये इतनी टाइप की लेटर ऑफ क्रेडिट एग्जिस्ट करती हैं अभी करंट में। तो मैंने रिवोकेबल, इररिवोकेबल, रिवॉल्विंग सब के बारे में डिटेल से बता दिया है, और इसके पहले मैंने जो बताया था आपको रेड क्लॉज के बारे में बताया था। तो आज जो मैं बता रहा हूँ ग्रीन क्लॉज का, इसी तरह मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते रहूंगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है जो मैंने रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट पे लिया है। ऐसा क्यों? देखिए, जो रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट है और ग्रीन क्लॉज काफी मिलती जुलती है, तो सेम एग्जाम्पल रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो आप आसानी से पिक कर सकोगे। ठीक है। तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया था कि ये भाई साहब जो है वो इंडिया में एक्सपोर्टर का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्टर, ट्रेडर हैं। और ये जो मैम थी वो क्यूबा थी। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इन्हें क्या चाहिए था। सपोज कीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ गिटार का एग्जाम्पल लिया था। इनको 1000 पीस चाहिए था और ये मैन्युफैक्चर है, इनसे ये खरीदने वाले, इनके दोनों के बीच में कनेक्शन हुआ, दोनों एग्रीमेंट हुए, नेगोशिएशन हुआ, सब कुछ फाइनल हो गया। यहाँ तक हो गया कि लेन देन की बात हो गई। ठीक है। लेकिन अब आती है हमारी जो टॉपिक है वो लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जब इन्होंने प्राइस वगैरह सब कुछ हो गया तो इन्होंने कहा ठीक है मैं एलसी ओपन करूंगा। अभी पहले नॉर्मली क्या होता है, जो कि एक्सपोर्टर होता है ना, वो एडवांस मांगता है या बिफोर शिपमेंट मांगता है, ऐसा ही नॉर्मली चलता है। लेकिन जब अमाउंट बड़ा हो जाता है तो पेमेंट को सिक्योर करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट बीच में चलाता है। पर लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या है, पैसा तभी मिलेगा जब आप उसको, जो आपका जो शिपमेंट है वो डिस्पैच हो जाएगा, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दोगे, उसके बाद अप्रूवल हो जाएगा। तो उसमें काफी टाइम लग जाता है, 1 महीना तो करीब करीब लग ही जाता है। तो इस कंडीशन में अब ग्रीन क्लॉथ यहाँ पे डिफरेंस कैसे है, देखिए। जब इन्होंने कहा कि मैं ओपन करूंगी एलसी, क्यूबा की जो बायर है, यानी कि ये बेनिफिशियरी हो गई यहाँ पर। ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है आप एलसी ओपन करो, लेकिन मुझे 70% अमाउंट पहले चाहिए, यानी कि आप मेरे को ग्रीन क्लॉथ लेटर ऑफ क्रेडिट दो। अब नॉर्मली क्या है, जब पेमेंट, जब शिपमेंट हो जाता तब पैसा मिलता, पर यहाँ पे क्या, एलसी के बावजूद इसे कुछ पैसा अमाउंट जो है 70%, 75%, जितना भी इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, वो इसे पहले मिल जाए। तो इससे क्या करेगा, वो शिपमेंट को, जैसे रॉ मटेरियल है वो खरीद लेगा और जो इसका जो प्रोसेस है वो कर लेगा। तो इसमें क्या है, इसमें दिक्कत तो देखा जाए तो बायर को है, क्योंकि उसको एक तरीके से जो पैसा है वो पहले देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ बैंक इन्वॉल्व है, जहां लेटर ऑफ क्रेडिट होती है वहां पे सिक्योर हो जाता है। ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है हम ओके करते हैं, हम ओपन कर देंगे। या इस तरीके से क्या होगा, वो जो शिपमेंट है प्रोसेस करेगा, इसको पहले पैसा मिल जाएगा, और जैसे ही उसको ये पेमेंट मिलेगा या 70% वगैरह इसमें मिल जाएगा तो ये परचेज कर लेगा। पर ये ऐसा कैसे होता था, ये चीज जो सेम चीज मैंने आपको बताया वो रेड क्लॉज में होता था। ग्रीन क्लॉज में ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, 70% पेमेंट कैसे मिलेगा, जब, जैसे कि मैंने आपको रेड क्लॉज में बताया था कि जैसे ही उसको 20 से 25% पैसा मिलता है तो वो रॉ मटेरियल खरीद लेता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं ना, सबसे पहले ये 70% क्लेम करने से पहले इसे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, यानी पहले खरीदना पड़ेगा, पेमेंट बाद में मिलेगी। तो ये क्या करेगा, उसको खरीद के अपने फैक्ट्री में, या कोई उसका बॉन्डेड वेयर हाउसेस है, कोई इस तरीके की ईओयू यूनिट है, वहां पे उसको लाना पड़ेगा। कहां पर लाना पड़ेगा, वो जो उसका कच्चा प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो उसको अपने फैक्ट्री में लाना होगा। लाने के बाद उसका प्रोडक्शन, पैकेजिंग, इंश्योरेंस, जनरली ये सब क्या होता है, व्हीट, राइस में, मैंने आप एग्जाम्पल दिया। तो मतलब कि जो व्हीट है, राइस है और गोल्ड में, ये एलसी यूज होती है कि वो अपने यहाँ पर ला के रख लिया। लाने के बाद वो एक इंडिविजुअल लेटर, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो, प्रूफ देगा कि मैंने ये फला फला रॉ मटेरियल खरीद लिया है। ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होगा, डॉक्यूमेंट है, ये प्रूफ है। आप बैंक को देगा कि आप जो मेरा है पेमेंट जो है वो अप्रूव करो और मुझे पैसा दो।
जिससे मैं और जो प्रोडक्शन की जो पैकेजिंग की जो सारी चीज है वो एग्जीक्यूट कर सकूं। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। उसमें क्या होता था, पैसा पहले मिलता था, रॉ मटेरियल बाद में खरीदते थे। यहाँ पर उल्टा हो गया, पहले आपको रॉ मटेरियल खरीद के प्रूफ दिखाना होगा कि मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया है, आपका सामान यहाँ रख गया है, प्रोडक्शन वगैरह अब हो रहा है। उसके बाद आप क्या है क्लेम कर सकते हो। शिपमेंट डिस्पैच करने से पहले, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने से पहले कर सकते हो। बस इतना सा डिफरेंस है उसमें। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट में क्या है, देखिए रॉ मटेरियल मैंने आपको जैसे बता दिया, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि फला फला शिपमेंट आपके जो वेयर हाउस है वहां पे पहुंच चुका है। ठीक है, उसके साथ ही इंडिमनिटी लेटर और रिटर्न अंडरटेकिंग एज अ सिक्योरिटी आपको देना पड़ेगा, जो कि उसमें भी सेम पीरियड क्लॉज में। ठीक है, अब यहाँ पे शिपमेंट आ गया, वो पैकेजिंग इंश्योरेंस वगैरह भी करा सकता है, क्योंकि क्या बड़ा शिपमेंट था, अब उसके पास इतना अमाउंट का इशू था या जो भी था, तो उसकी वजह से उसने 70% क्लेम करके ये सारी चीज करके शिपमेंट डिस्पैच कर देगा, और पेमेंट जो है जो भी एलसी का टाइप होगा जैसे एट साइड है वहां से वो क्लेम कर लेगा। अब इसे ग्रीन क्लॉज क्यों कहते हैं यहाँ पर है, क्योंकि ये ग्रीन इंक से भी लिखी होती है कभी कभी, लेकिन अब ये ना सोचिए ग्रीन से नहीं लिखी तो नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन उसमें लिखा होगा कि ये एलसी जो है वो ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, किस तरीके से टर्म्स लिखा होगा, तो आप समझ लीजिए पहले तो ऊपर ग्रीन क्लॉज हो गया या ग्रीन सिंबल से कुछ लिखा हुआ है, उसके साथ साथ आपको लिखा होगा कि जैसे 70% की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो 70% अमाउंट एलसी पे इन एडवांस अपॉन इशूइंग बैंक कंफर्मेशन। यानी इशूइंग बैंक जो है, जो इशूइंग बैंक बेनिफिशियरी का बैंक, वो कंफर्म करेगी तो इसे 70% अमाउंट पहले ही मिल जाएगा। ग्रीन क्लॉज की बात हो रही है। उसके बाद जो बच रहा है 30% वो एट साइट हो सकता है या आफ्टर शिपमेंट, जैसे भी उन्होंने हो गया, यूजांस हो गया, वो उसके ऊपर होता है। तो इस तरीके से टर्म्स उसमें एलसी में लिखी होगी। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कोई एग्जैक्टली किस तरीके का दोनों के बीच में डिफरेंस। अभी मैं डिफरेंस में और आगे जाऊंगा जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। अब प्रोसेस की बात करेंगे। देखिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सेम है जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो मैं प्रोसेस पे नहीं जाऊंगा। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये पिछले वीडियो की बीच प्रोसेस की स्क्रीनशॉट है, आप उसमें जाके देख लोगे। बस उसमें क्या है, जो अमाउंट क्लेम कर रहा था वो पहले कर ले रहा था, और अमाउंट जो है कम था, यहाँ पर ज्यादा हो गया। बाकी सारे प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप वहां से देख सकते हो। तो चलते हैं इन दोनों के बीच में, देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो मैं आपके लिए कुछ मेन जो मेजर डिफरेंस आप कह सकते हो, ऐसे तो डिफरेंस बहुत सारे हैं, तो मेजर डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको रेड क्रॉस और ग्रीन क्रॉस के बारे में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप इधर वाला समझ लो, ये जो इतना हिस्सा है वो रेड क्रॉस का है और इधर वाला ग्रीन क्रॉस का है। ठीक है, अब रेड क्लॉथ में क्या था, जो एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्टर है उसको रॉ मटेरियल है वो बाद में परचेज करना होता है, पहले नहीं करना होता है, बाद में उसको जब पेमेंट मिल जाएगा उसके बाद वो उसे करेगा। दूसरा क्या इसमें क्या था ग्रीन क्लॉज में, भाई उसको क्या है कि पहले पहले जो रॉ मटेरियल उसको खरीद के उसके बाद प्रूफ भी देना है कि भाई हमारा आपका ये जो जो माल है ये यहाँ पर आ गया है, अभी प्रोसेस में है या पैकेजिंग में है, जो भी है, उसके बाद आपको पेमेंट मिलता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस यही है। तो दूसरा डिफरेंस है गेट पेमेंट बिफोर शिपमेंट, मतलब शिपमेंट के ठीक पहले भी इसमें मिल जाता था, पर इसमें क्या है, आप पूरा बाउंडेड वेयर हाउस, अब आप अपने घर में नहीं रख सकते, बाउंडेड वेयर हाउस में जब आपका शिपमेंट आएगा तब आप उसे क्लेम कर सकते हो, उसके बाद आपको डिस्पैच करना होगा बाकी की जो पेमेंट है। इसमें क्या एक मेजर डिफरेंस होता है, देखिए अब रॉ मटेरियल खाली परचेज करना है तो 20 से 25% ही आप कर सकते थे, 30% कहीं कहीं पे कर सकते थे, पर इसमें क्या है ग्रीन क्लॉज में क्या है, आप 70 75 80 जितना आपका एग्रीमेंट है आप उतना ले सकते हो। अभी ऐसा क्यों हो गया सोचिए। देखिए जैसे कि अभी कोई एक्सपोर्टर है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है तो उसको इतने अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और रॉ मटेरियल खरीद लिया, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 20-25% होगा, कुछ रिस्क उसको भी लेके चलना है। प्रॉब्लम यहाँ पर एक्सपोर्टर ये कहता है कि मैंने 20-25% रिसीव हुआ, उसके बाद क्या होगा, मैंने परचेज कर लिया, अब वो प्रोडक्शन होगा, उसमें टाइम लगेगा, पैकेजिंग होगा, इंश्योरेंस होगा, उसके बाद डिस्पैच होगा, तो मेरे पास पेमेंट का बहुत बड़ा ऑर्डर है या छोटा एक्सपोर्टर है, मेरे पास पेमेंट है। देखिए छोटा या बड़ा एक्सपोर्टर से नहीं होता, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो क्लेवर होता है ना एक्सपोर्टर, वो इसी तरीके से वर्क करता है, क्योंकि अगर आप छोटा छोटा अमाउंट कई जगह फंसा दोगे, अब एक्सपोर्टर हो हर जगह आप पेमेंट फंसा दोगे तो दिक्कत होगी ना, आपका जो कैश फ्लो है वो फंस जाएगा। तो कैश फ्लो को भी बड़ा मेंटेन करके रखना पड़ता है कि इतने का हम खरीदेंगे, इतने का हमें देना पड़ सकता है, इतना पेमेंट हमें
तैयार रखना होगा आगे के ऑर्डर के लिए। ऐसा ना हो कि ऑर्डर मिल जाए और हम एग्जीक्यूट ही ना कर पाए, पेमेंट ही का अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, इन सब चीजों को देखना पड़ता है। इसीलिए ग्रीन क्लॉथ लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे हिसाब से, मेरे समझ से इन दोनों के बीच में ज्यादा अच्छी है, एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बायर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, क्योंकि उसको एक तो प्रूफ तो मिल गया कि हमारा जो मटेरियल है वो वहां पर आ गया, रॉ मटेरियल है उसके बाउंडेड वेयर हाउस में आ गया, उसमें तो खरीदने से पहले ही नहीं था। उसी तरीके से तो डिफरेंस हो जाता है। और उसके बाद क्या हो गया, जैसे ही 70-75% उसे मिला, उसने क्या किया, उसका प्रोडक्शन चालू कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद उसे क्लेम कर लेगा। तो दूसरा मैंने जो इसके बाद का जो डिफरेंस लिया है, मैंने ये दिखाया है कि रिस्क तो थोड़ा होता है, क्योंकि अब रिस्क किस मामले में, क्योंकि डिले होने में, पेमेंट नहीं फंसता है, आप एलसीए में बिल्कुल सिक्योर होते हो। तो इसमें क्या है, थोड़ा रिस्क तो होता है कि क्या है, अभी उसने रॉ मटेरियल खरीदा नहीं ना, तो डिले हो सकता है। और इसमें क्या है भाई, जब रॉ मटेरियल, जो मेन चीज क्या है, रॉ मटेरियल है, पोर्ट प्रोसेस स्टार्ट हो गया या मशीन है कोई, वो बनना स्टार्ट हो गई, तो उसका क्या है कि 10 दिन में वो मशीन बन के तैयार हो जाएगी, तो 10 दिन तो लगेगा ना, 15 दिन लग जाएगा। लेकिन अब जब तक वो मशीन को खरीदेगा नहीं, उसके प्रोडक्ट को टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो वो सिक्योर हो जाता है बिल्कुल। ग्रीन क्लॉथ लेटर ऑफ क्रेडिट थोड़ा सिक्योर हो जाती है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी तरीके से कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने के लिए। और देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।